हाँ मित्र, क्या क्वेश्चन था आपका भाई कि जो नई आईआईटीज खुली हैं, जैसे आपकी आईआईटी इंदौर है या आईआईटी रोपड़ है, वहां से पीएचडी करने में कोई फायदा है कि नहीं है? आपका यही सवाल है ना। देखो भाई, ये सवाल कई स्टूडेंट्स का है कि एक तो है पुरानी आईआईटीज जो भाई काफी पहले एस्टैब्लिश की थी, ठीक है बात, स्टार्टिंग में जिनको एस्टैब्लिश किया गया था, और एक आपको पता भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रीसेंट आईआईटीज एस्टैब्लिश किए या कई यूनिवर्सिटीज को आईआईटीज में तब्दील कर दिया है। जैसे आपकी आईआईटी बीएचयू है, वो आपको पता है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को उन्होंने कन्वर्ट किया है, ठीक है बात। तो देखो भाई, बात यह है कि जो पुरानी आईआईटीज है वहां पर डेफिनेटली जो फैसिलिटीज है वहां पर क्या मिलेंगी आपको, ज्यादा मिलेंगी। वहां पर जो मशीनें हैं वहां पर आपको ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि पीएचडी में सिर्फ ये नहीं होता कि आपने भाई सिर्फ कंपाउंड बना लिया और बात खत्म। कंपाउंड आपने बना लिया कोई, उसको आपने एनालाइज करना पड़ता यूजिंग डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स, और उसके लिए आपको भाई काफी महंगे इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे आपका भाई टैम होता है वो 2-3 करोड़ का आता है। तो ये मानो भाई अगर एक प्रॉपर लैब एस्टैब्लिश की जाए ना किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसमें कोई ये मानो 100-50 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं सभी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। इसीलिए ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, वो कुछ ही इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करती हैं। अब पुरानी आईआईटीज में फायदा क्या है कि वहां पर आपको ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको रिसर्च पर्पज के लिए चाहिए होते हैं। अब आप कहोगे नई आईआईटीज जो है इंस्ट्रूमेंट्स तो वहां भी होने चाहिए, भाई वहां भी होते हैं, लेकिन एक पक्की बात है, कोई भी चीज जब नहीं स्टार्ट होती है तो वहां पर एकदम से भाई सारे इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट नहीं भेज देती, सभी इंस्ट्रूमेंट्स का बजट एकदम से पास नहीं होता, वो समय के साथ क्या होता है, अक्यूमुलेट होता है उस यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है बात। तो इवन आप कहोगे ना कि भाई वहां पर चाहे प्रोफेसर चाहे एक से हो, मैं नहीं कह रहा कि भाई नई जो आईआईटीज है वहां पर रिसर्च वर्क जो है वहां पर वो बुरा होएगा, क्योंकि वहां पर प्रोफेसर भाई नए लगा दिए ना, वो इतनी बड़ी वजह नहीं है, क्योंकि जो नए प्रोफेसर हैं वो डेफिनेटली नए काम से ज्यादा वाकिफ होंगे, उनका काम बल्कि बेटर होएगा, मैं आपको बताऊं, ओके। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर किसी नई आईआईटी में कोई प्रोफेसर है, वो काम करवाने का इच्छुक भी है, उसको अपना काम आता भी है, और आपने उसके पास एडमिशन ले लिया, लेकिन अब वहां पर दिक्कत क्या होगी, फर्ज करो उस आईआईटी में सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मान ले वहां पर भाई अभी एक्सरे डिफ्रैक्शन का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर वहां पर नहीं है। अब आपका काम मान ले किसके ऊपर है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के ऊपर, या ऐसा काम है जिसमें आपको एक्सआरडी रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आप ये बताओ भाई कि आपने कंपाउंड बना लिया, लेकिन आपका इजीली वहां पर कैरेक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा, तो आपका जो प्रोफेसर होएगा वो आपको बोलेगा कि इस कंपाउंड को लेके आप फलां यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां मेरा कोई जानकार है, वहां मेरा कोई दोस्त है, या भाई आप क्या बोलते हैं वहां पर एक लैब है प्राइवेट, वहां से करवाओ। तो वहां पर आपको पैसे तो आपके लगेंगे, आपका वहां पर टाइम भी काफी क्या होगा, जाया होगा। तो जितना बेटर तरीके से आप क्या बोलते हैं, एक तो आपके खुद की यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रूमेंट हो, तो आप बहुत कम समय में ज्यादा कंपाउंड्स को चेक कर सकते हो कि बना कि नहीं बना, ठीक है बात। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो मैं बोलूंगा भाई आईआईटी से अगर आपको पीएचडी करनी ही है, तो जो पुरानी आईआईटीज है वो थोड़ा इस मामले में बेटर होती है नई आईआईटीज के, ओके। और एक चांस ये भी है कि कोई भी जब नया कोई शिक्षण संस्थान बनता है, कोई नया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनता है, तो एक चांस ये भी होता है कि वहां पर सारी फैसिलिटी तो है ही है, फैकल्टी भी वहां पर एकदम से हायर नहीं की जाती। भाई आपने कोई नई कंपनी स्टार्ट कर ली मान लिया, तो एकदम से आप जो आपको रिक्वायरमेंट आप सभी हायर कर लोगे क्या, नहीं। मान लिया आपका कोई स्टार्टअप है, तो आप क्या करते हो, शुरू में आपको ही सारी हेड्स आपको ही पहननी पड़ती है, समझे बात। आप ही उसमें क्या हो, मार्केटिंग हेड, आप ही उसके अंदर क्या हो, सेल्स हेड, आप ही उसी के अंदर क्या हो, कंटेंट मैनेजर, आप उसी के अंदर क्या हो, फाइनेंस मैनेजर, क्या बोलते हैं भाई, आप उसके सीईओ भी हो, इजंट इट। तो आपको स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ता भाई, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी आपके जिम्मे, आप 3-4 बंदे हैं, वही टीम सब कुछ संभाल रही है। तो जब भी कोई नई कंपनी होती है, नया स्टार्टअप होता है, तो वहां पर जैसे एकदम से सारी की सारी जो भाई क्या बोलते हैं एम्प्लॉय है, आप उनको हायर नहीं करते। तो सिमिलरली नया जब कोई क्या बनता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो वहां पर एकदम से सारी फैसिलिटीज नहीं आती ना, तो वहां पर सारी फैसिलिटीज आती परचेज होती, और ना ही वहां पर सारी
फैकल्टी है एकदम से हायर की जाती है, उसमें टाइम लगता है, तो थोड़ा भाई उसमें, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि पुरानी आईआईटीज में और नई आईआईटीज में किसको प्रायोरिटी दो? पुरानी आईआईटीज को, वहां पर नहीं होता है, तब आप नई आईआईटीज में जा सकते हो। ओके।